नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पूर्व परीक्षण या पक्ष परीक्षण प्री एंड पोस्ट टेस्ट मानक संदर्भित परीक्षण व निकष संदर्भित परीक्षण पाठ्यचर्या का निर्माणात्मक व योगात्मक मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पूर्व परीक्षण या पक्ष परीक्षण प्री एंड पोस्ट टेस्ट। यह पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का साधारण और बहुत अधिक प्रयोग में लाए गए स्वरूपों में से है। ग्रहण की गई पद्धति प्रयोग से पूर्व और प्रयोग के बाद की नीति के समान है। इस विधि में परीक्षा का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यचर्या समाप्त करने के बाद उनके सत्र के अंत व्यवहार को आंकने के लिए किया जाता है। कभी कभी परीक्षा के लिए दो समांतर फॉर्म जैसे T1 व T2 तैयार किए जाते हैं। इन परीक्षाओं में से एक परीक्षा विद्यार्थियों के विशिष्ट पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले उनके ज्ञान अथवा क्षमता के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए ली जाती है। पूर्व परीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए अंक निर्धारित कसौटी पर अथवा अपेक्षित सत्रांत व्यवहार की तुलना में विद्यार्थी के स्तर को दर्शाते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों को योजना अनुसार पाठ्यचर्या अनुभव से अवगत कराया जाता है और अंत में उनकी दूसरी परीक्षा ली जाती है। पूर्व परीक्षा और पक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों में अंतर का कारण पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता बताई जाती है और इस प्रकार यह पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का तरीका है। यदि सुझाव ठोस है, जैसा कि पाठ्यचर्या निर्माता ने अपेक्षा की थी, तो यह पाठ्यचर्या की सशक्तता को सिद्ध करता है। यदि सत्रांत व्यवहार अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा अथवा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि पाठ्यचर्या को संशोधित नहीं किया गया है और यह पूर्व और पक्ष परीक्षा पद्धति जो ये दिखाई दे रहा है चित्र, पूर्व परीक्षा T1 पाठ्यचर्या क्रियान्वयन और पक्ष परीक्षा T2। कई मानकीकृत पाठ्यचर्या सामग्री में हमें ऐसे प्रावधान मिलते हैं जिनके द्वारा हम विद्यार्थियों के एक विशिष्ट क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान और कुशलता का अनुमान लगा सकते हैं और पाठ्यचर्या आयोजन द्वारा उन पक्षों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनमें विद्यार्थी कमजोर है और पूर्व परीक्षा द्वारा मालूम किए गए उन विशिष्ट विषयों को छोड़ सकते हैं जिनमें वह समर्थ है। ऐसी संरचनात्मक पाठ्यचर्या को विशिष्ट वातावरण अथवा स्थिति के अनुकूलनीय बनाना सरल है और इसे आवश्यक निर्देशों के द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है। भारतीय स्कूलों की अधिकतर पाठ्यचर्या उच्च संरचनात्मक नहीं है और इससे अलग व्यष्टि सापेक्ष अधिगम फिर भी विभिन्न स्कूल श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इन उपकरणों में पूर्व और पक्ष परीक्षाएं निहित हैं जिनका अध्यापकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अतः पाठ्यचर्या मूल्यांकन की इस प्रविधि का प्रयोग करके एक शिक्षक ऐसी पाठ्यचर्या सामग्री विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षण में समान कठिनाइयों का अनुभव होता है तैयार करने की चेष्टा कर सकता है। ऐसे प्रयासों से विद्यार्थियों की बेहतर सेवा हो सकती है। अब बात करते हैं मानक संदर्भित परीक्षण व निकष संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। मानक
संदर्भित और निकष संदर्भित परीक्षणों में अंतर उनके उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। जब पाठ्यचर्या या करिकुलम का परीक्षण एक निश्चित निकष, जिसे निकष संदर्भ परीक्षण क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट कहते हैं, अथवा एक सामान्य वितरण या मानक, जिसे मानक संदर्भित टेस्ट परीक्षण कहते हैं, के आधार पर किया जाता है, तो इस आधार पर हम पाठ्यचर्या के स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। साधारणतः भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण के परिणामों का प्रयोग पाठ्यचर्या के दो सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण के आधार पर पाठ्यचर्या के स्तर को ऊंचा या नीचा कहा जा सकता है। निकष संदर्भित परीक्षण में पाठ्यचर्या के सभी उद्देश्यों को उनके व्यवहारगत रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और उन परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है जिनमें इन निकषों का निरीक्षण करना है। इन निकषों को की सीमा तक सहिष्णुता प्रदान करते हुए स्वीकारा जाए, इसको भी सूचीबद्ध किया जाता है। पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन से यदि उद्देश्य भी निर्दिष्ट स्तर तक प्राप्त कर ली जाते हैं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि किस सीमा तक पाठ्यचर्या का उद्देश्य प्राप्त हो गया है। मानक अथवा मानदंड से तुलना करके भी पाठ्यचर्या का मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या का निर्माणात्मक व योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या निर्माणात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय है कि जब पाठ्यचर्या का निर्माण अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो, तभी उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके। किसी भी पाठ्यचर्या का मूल्यांकन जब उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वह निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहलाता है। यह मूल्यांकन पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और इसके परिणाम पाठ्यचर्या का विकास करने वालों को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। पाठ्यचर्या में मालूम किए गए दोषों को दूर करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ्यचर्या निर्माण में संशोधन के अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के परिणाम निम्नलिखित दो क्रियाओं में सहायक हो सकते हैं: पाठ्यचर्या के घटकों के चयन, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, और पाठ्यचर्या के अवयवों का संशोधन, करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ करिकुलम। यह निर्माणात्मक मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाता है: पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया स्तर और पाठ्यचर्या क्रियान्वयन स्तर शिक्षार्थी का मूल्यांकन। इसमें अगर प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस इवोल्यूशन की, तो प्रक्रिया मूल्यांकन पाठ्यचर्या क्रियान्वयन जैसे पद्धतियों की विभिन्नता और प्रयुक्त मीडिया और उसकी उपयुक्तता के मूल्यांकन का निर्देशन करता है। इसके समान दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति, जिसे स्पष्ट रूप से मापा नहीं जा सकता, उसका अनुमान केवल पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के एक विशिष्ट तरीके से लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया या प्रोसेस मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना विज्ञान के विषयों का एक दीर्घकालीन उद्देश्य है। इसे किसी भी एक विशिष्ट क्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि पाठ्यचर्या को लंबी अवधि में क्रियान्वित अथवा संचालित करके किया जाता है। ऐसे उद्देश्यों का मूल्यांकन केवल एक निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रतिफल मूल्यांकन या प्रोडक्ट इवोल्यूशन की। एक पाठ्यचर्या या करिकुलम का प्रतिफल प्रोडक्ट विद्यार्थी है, जिसका निर्गत अधिगम आउटपुट लर्निंग उसके ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों के रूप में है।
पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के दौरान उसका सतत मूल्यांकन प्रतिफल का निर्माणकारी मूल्यांकन होगा। इस मूल्यांकन से प्राप्त सामग्री का सतत प्रयोग अधिगम अनुभवों के संशोधन हेतु किया जा सकता है, ताकि पाठ्यक्रम के सभी उद्देश्यों को सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य की प्राप्ति के स्तर को निपुणता स्तर कहा जाता है। अतः प्रतिफल का निर्माणकारी मूल्यांकन सभी विद्यार्थियों द्वारा निपुणतापूर्वक अधिगम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। चूँकि मूल्यांकन निर्माणकारी है, अतः विकास के प्रत्येक स्तर पर सुधार और संशोधन की गुंजाइश है। इसी प्रकार मूल्यांकन या पाठ्यचर्या के योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी भी पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे देना और उसे लागू करने के बाद उसकी समग्र वांछनीयता को ज्ञात करना है। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि उस पाठ्यचर्या को आगे लागू रखा जाए अथवा नहीं। निर्माणात्मक मूल्यांकन द्वारा जहां पाठ्यचर्या के विभिन्न स्तरों पर अल्पकालिक निर्णय या डिसीजन लिए जाते हैं, वहीं योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पूर्व परीक्षण और पक्ष परीक्षण प्री या पोस्ट टेस्ट के बारे में जाना। वहीं मानक संदर्भित परीक्षण व निकास संदर्भित परीक्षण नॉन रिफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में जाना। वहीं फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम के बारे में भी आज हमने जाना। धन्यवाद।